वेलकम बैक प्रोटेक्निक पंडित। आपका स्वागत है आपके प्रोटेक्निक पंडित परिवार में। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज बात होने वाली है किसकी? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ। जैसा कि हम आपके लेके आए हैं फिर से एक बार और प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कि हम आपको बताने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे सी होरिजन। ठीक है, सी होरिजन क्या होता है? ऑल्सो कोल्ड रेगुलेट इट कंटेन ऑफ द स्लाइटली ब्रोकन अप बेडरॉक। भाई सबसे बड़ी बात है कि बेडरॉक क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सी होरिजन के अंदर बेडरॉक होता है। मतलब कि सी होरिजन जो हमारा बना होता है वो स्लाइटली बेडरॉक से ही टूटकर बना होता है। तो बेडरॉक क्या होता है? बहुत हार्ड कंपैक्ट, ठीक है, कंपैक्ट रॉक को हम बेडरॉक बोलते हैं। मतलब पेरेंट रॉक से जो बनता है उसको हम बेडरॉक बोलते हैं। ठीक है, और ये किस प्रोसेस के दौरान बनता है? तो बेदरिंग के दौरान। बेदरिंग मतलब, ठीक है, वेदर्स पेरेंट्स, देख रहे हैं, वेदर्स पेरेंट्स रॉक विथ क्रैक्स एंड कवरिंग। मतलब कि जो हमारा बड़ा बड़ा पर्वत पठार है वो क्या होता है बेदरिंग के दौरान? बेदरिंग क्या होता है? जब बारिश, धूप, बरसात, मौसम चेंज होता है, बारिश होता है, गर्मी पड़ती है, जिसके कारण धीरे धीरे जो रॉक हमारा पत्थर वगैरह जो है टूटने लगता है और टूट टूट कर क्या होता है बेड रॉक में, मतलब बड़ा बड़ा रॉक्स में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। छोटे इतने इतने बड़े बड़े क्या होता है रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब बड़ा बड़ा सिल्ला टूट के छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेड रॉक। और ये किससे बने होते हैं? पेरेंट रॉक से। मतलब कि हम जिस पेरेंट से आए हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पेरेंट ये बोलेंगे। वैसे ही रॉक भी जो हमारा है जिस रॉक से बना है उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट रॉक बोलेंगे। जैसे कि हम आए तो अपने पेरेंट्स से आए हैं, वैसे ही रॉक भी किससे? रॉक से आया है। ठीक है, छोटे छोटे रॉक बड़े बड़े वाले रॉक से आया है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट रॉक बोलेंगे, जिसको पठार बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं वगैरह उस सब से। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लांट रूट डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द लेयर। पेनिट्रेट मतलब कि भाई अंदर नहीं जा पाएगा। तो कौन अंदर नहीं जा पाएगा? रूट। मतलब कि जो हमारा पेरेंट रॉक होगा, मतलब सी होरिजन में क्या होता है कि बेड रॉक होता है। तो बेड रॉक बना होता है किससे? पेरेंट रॉक से। तो भैया उसमें इतना ज्यादा सख्त होता है रॉक, इतना ज्यादा सख्त होता है कि उसके अंदर हमारा प्लांट का जड़ नहीं जा पाएगा। मान लीजिए जहां खूब ज्यादा पत्थर वगैरह, वहां पे प्लांट का रूट जमीन के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको तोड़ ही नहीं पाएगा। रूट के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है। वेरीफाई लिटिल ऑर्गेनिज्म मैटर इज द फाउंड इन दिस लेयर। और इसके अंदर अगर मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स होती है। ठीक है, इसके अंदर अगर मिनरल्स की बात की जाए तो क्या होता है? इसके अंदर मिनरल्स होती है, पाई जाती है। किसके अंदर? सी होरिजन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक। ठीक है, जो कि बेड रॉक के ब्रोकन, मतलब बेड रॉक को टूटने से जो बना है। बेड रॉक क्या होता है? जो पूरे पत्थर होता है, पूरे पत्थर को हम बेड रॉक बोलेंगे। और उससे जो टूट के बना है, ठीक है, मतलब कि, ठीक है, ब्रोकन के बाद जो बना है, ठीक है, उसको हम बेड रॉक बोलेंगे। मतलब कि पत्थर वगैरह है उससे टूट कर जो बना उसको हम बेड रॉक बोलेंगे। उसके बाद सी होरिजन की बात हम समझ गए। सी होरिजन में क्या होता है कि बेड रॉक होता है, वहां पे अगर हम प्लांट वगैरह लगाते हैं तो हमारा प्लांट वगैरह पेनिट्रेट नहीं हो पाता, उसका जड़ पत्थर को तो तोड़ के जाएगा नहीं, इसीलिए अच्छे वे में ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक, सी होरिजन के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम सी होरिजन में प्लांट को नहीं लगाते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहां तक हमने सी होरिजन को देख लिया। अब हमारा जो है आर होरिजन है। ठीक है, तो सबसे पहले आर होरिजन क्या होता है? तो जैसे देख रहे हैं आर होरिजन इज नोन एज द बेड रॉक। ठीक है, आर होरिजन इज नोन एज बेड रॉक टाइप्स ऑफ सॉइल। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? आर होरिजन। इसके अंदर प्रॉपर्ली हम बात करने वाले हैं बेड रॉक की। ठीक है, और वो क्या था? बेड रॉक से टूट कर बना था। कौन? सी होरिजन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, वहां क्या था? सी होरिजन बेड रॉक से टूट कर बना था। ठीक है, और यहाँ पे बात करने वाले हैं बेड रॉक की। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। The unwet hard rock layer that is the last of all to the layer this verified hard। मतलब आर होरिजन के अंदर हम किस रॉक की बात करने वाले हैं? किस सॉइल की बात करने वाले हैं? तो बेड रॉक की बात करने वाले हैं। और इसके अंदर जो सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड और कंपैक्ट होता है। मतलब समझ लीजिए पूरा रॉक ही होता है। पूरा क्या होता है? चट्टान, पर्वत, पठार जैसा आकृति वाला हार्ड क्या होता है? हमारा सॉइल होता है। इसके अंदर मिनरल्स की प्रचुर मात्रा में, मिनरल जो प्रचुर मात्रा भी नहीं होती है, मतलब मिनरल्स बहुत ज्यादा कम होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, तो हम प्रचुर नहीं बोलेंगे वहां पे, ये
बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम पीछे वाले में बताएं कि भाई वहाँ मिनरल्स थोड़ा होता है तो इसमें भी मिनरल्स होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आर होरिजन जो बेड रॉक होता है उसमें मिनरल्स ना के बराबर होती है, ऐसा नहीं कि साफ नहीं होती है लेकिन ना के बराबर होती है, ठीक है। और इसका जो हार्ड, इसका लेयर कैसा होता है, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट टाइप का होता है, मतलब बहुत ज्यादा सख्त होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्ड होता है इसका लेयर, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। आगे हम देखते हैं ए होरिजन, ठीक है, मेक अप द distinct layer of a soil. The soil profile is verifical section of the soil that deposit of the horizon। मतलब कि भाई क्या है, तो ए होरिजन को जब हम देखेंगे, कैसे देखेंगे, उसके लेयरों को जब हम वेरीफाई देखेंगे करेंगे, ए होरिजन को देखेंगे, ठीक है, तो क्या देखेंगे उसके अंदर, हम देखेंगे क्या देखेंगे, द सब सॉइल प्रोफाइल। उसके अंदर हम सब सॉइल प्रोफाइल देखेंगे, जब वर्टिकली सेक्शन में उसको हम देखेंगे। वर्टिकली सेक्शन मतलब कि जब हम एक हिस्से से क्या करके काट के देखेंगे, मतलब डायग्राम के अंदर जब देखेंगे कि एक लेयर, फिर 2 लेयर, फिर 3 लेयर, अगर साइड वाइज हम देखें वर्टिकली, मतलब कि अगर हम साइड से देखें एक एक करके, तो हमें क्या क्या उसके अंदर देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे होरिजन लेयर, मतलब हमें बहुत सारे होरिजन लेयर उसके अंदर देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि अगर हम साइड से किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं तो पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल, ऐसे करके दिखता है। सेम है जो वैसे ही अगर हम साइड से देखेंगे अपने सॉइल को, तो हमें भी सॉइल प्रोफाइल का बहुत सारा लेयर दिखाई देगा। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होता है, तो सॉइल हैज द 3 एग्जांपल ऑफ स्टेट, मतलब कि अगर सॉइल की बात कर ले तो हम 3 एग्जांपल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा सॉइल को हम 3 भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग मतलब कौन कौन से अकॉर्डिंग के अंदर, तो देख लेते हैं। सॉलिड सॉइल मतलब कि ठोस सॉइल, सॉलिड सॉइल मतलब ठोस सॉइल। दूसरा वाला कौन सा है, तो सॉलिड विथ एयर, ठीक है, सॉलिड विथ एयर द पोर्स, मतलब कि सॉलिड और एयर का मिक्सचर। मान लीजिए कि हमारा एक सॉइल है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, हार्ड है। दूसरा क्या है, मतलब हमारा जो सॉइल है उसमें एयर भी है, मतलब कि उसके पोर मतलब क्या, 2 इसके बीच में जो थोड़ा खाली जगह है, ठीक है, इसके बीच में जो मतलब मिट्टी का हमारा जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं पोर, ठीक है। तो क्या है, पोर। तो इस पोर के बीच में, तो इस सेकंड वाला क्या है, सॉइल विथ एयर, मतलब कि मिट्टी के साथ एयर भी, ठीक है, हो वहां पे, उसको हम बोलेंगे सेकंड सॉइल। एंड थर्ड वाले को हम बोलते हैं सॉइल विथ वाटर इन द पोर्स, मतलब कि वहां पे हमारा क्या होगा, मिट्टी के साथ वाटर होगा, मिट्टी के साथ वाटर मिक्स होगा। दूसरे में क्या होगा, मिट्टी के साथ एयर मिक्स होगा। तीसरा हमारा सॉइल कॉम्पैक्ट होगा, हार्ड होगा। इतनी बातों को हम समझ लिए। ड्यू टू द numbers of the different forms of the organisms and minerals composition, there are various types of soil that undergoes different environment pressures। मतलब कि ये जितने भी हमारे पास सॉइल है, जितने भी हमारे पास मिट्टी है, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं, और उस पे अलग अलग प्रेशर क्या लग रहा है। जिसमें एयर है उस पे अलग प्रेशर लग रहा है, जिसमें हमारे मिट्टी के साथ वाटर है उसके साथ अलग हमारा प्रेशर लग रहा है, और जो हमारा कॉम्पैक्ट सॉइल है उसके अंदर हमारा अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ तक हमारा सेकेंड लेक्चर खत्म होता है, सेकेंड यूनिट का। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी परिवर्तन आती है तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।